22 अगस्त से शुरू हो रहे गणेश महोत्सव की चमक इस बार फीकी रहेगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए शासन के कड़े निर्देशों का पालन करना होगा। कोरोना की वजह से सब कुछ बदल चुका है। आने वाले त्योहारों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। 22 तारीख से शुरू हो रहे गणेश महोत्सव की तैयारियों में पहले जैसा उत्साह नहीं है। इस बार प्रशासन के कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस बार करीब नवी मुंबई के 80 मंडलों ने गणेश महोत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। सानपाड़ा महाराजा के तौर पर प्रसिद्ध सार्वजनिक गणेशोत्सव साधारण तरीके से मनाने के लिए गणपति बप्पा की 4 फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन दिलाने की व्यवस्था की गई है ताकि पंडाल में भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन किया जा सके। नई मुंबई में गणेशोत्सव के बारे में सब मंडल ने हर जगह बैठक लगा के मीटिंग लगा के हर मीटिंग में या महानगर पालिका हो या पुलिस आयुक्त हो या सब जिधर सरकारी कार्यालयों के जो मेन प्रमुख है उनसे उनके सब मंडल के पदाधिकारी बैठ के सब ने तय किया है कि ये साल ये बड़ी महामारी इस भारत देश में आ चुकी है और ये महामारी में बहुत लोग उसमें मरे हुए हैं, बहुत लोग उसमें बीमार हैं। क्योंकि ये महामारी ऐसा है कि ये महामारी लोग जब इकट्ठा होकर साथ में रहेंगे तो और बढ़ जाएंगे। और जो उत्सव जो रहता है गणेश उत्सव जो रहता है वो ऐसा उत्सव है कि जी माननीय लोकमान्य तिलक उन्होंने जो उत्सव मनाने के लिए ये शुरुआत की उनका हेतु यही था कि सब लोग इकट्ठा होना चाहिए, सब साथ में इकट्ठा होकर एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए। इसके लिए ये उत्सव चालू किया है। ऐसा उत्सव में लोग एक साथ आएंगे, एकजुट जाएंगे, उसमें ये महामारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा निर्देश निकाला है। सब जाति धर्म के जो उत्सव थे उनके बारे में भी गवर्नमेंट ने ऐसा निर्देश निकाला था। वैसा गणेश उत्सव के लिए भी वो निर्देश निकाला है। अभी हमारे ये नई मुंबई या नेरुल में हम लोग सब मंडल ज़्यादा करके जो बड़ा मंडल है, अभी हमारा मंडल का 30 साल पूरा हो गया है। हमारा जो नई शिवसेना पुरस्कृत सार्वजनिक उत्सव मंडल है सेक्टर 2 और 10 उसको 30 साल पूरा हो गया है। अभी जो हमारे इधर का सेक्टर 10 का जो नई उत्सव मित्र मंडल है वो भी मंडल का 33 साल पूरा हो गया। ये मंडल के तौर से बहुत बड़ा प्रोग्राम हर साल हम मनाते थे, पर ये साल हम लोग ने सब ने तय किया है कि 1.5 दिन का गणपति यहाँ बिठाना है। गणपति का जो हाइट है जो गवर्नमेंट ने हमको 4 फुट सार्वजनिक उत्सव मंडल के लिए दिया है वो भी 4 फुट का हाइट का गणपति बिठाना है। उसके बारे में जो हमारा बड़ा पैंडल रहता था, बड़ा सजावट रहती थी, धूमधाम रहती थी, वो भी हम लोग ये साल बहुत कम किए। 10 बाय 12 का छोटा सा मंडप, उसके ऊपर एक छोटा सा स्टेज है, उसके ऊपर ये मूर्ति बिठा जाएगी और उसके बाजू में कोई डेकोरेशन नहीं रहेगा। लोग दर्शन में आएंगे तो दिन भर मूर्ति खुली और सामने से खुली रख जाएगी। लोग आते जाते दर्शन लेके निकल जाएंगे। कोई रुकने का उधर ज़रूरत नहीं है, क्या कोई उधर आके भीड़ करने का ज़रूरत नहीं है। उसमें से ये महामारी को ज़्यादा अपन जो फैलाने का बात है वो हो नहीं जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जो कृत्रिम तालाब है जो अभी अपन सब विसर्जन करने के लिए तालाब में जाते थे वो तालाब में नहीं जाते। ये नई मुंबई महानगर पालिका को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा एक कृत्रिम तालाब बनाइए कि हर सेक्टर के घरगुती जो गणपति है और जो सार्वजनिक गणपति है वही तालाब में जाके विसर्जन हो जाए। जाने करके अभी आपको मालूम है 10 दिन के गणपति के लिए 10 दिन की भीड़ होती थी, 5 दिन का 7 दिन का, पर अभी तो सब लोग 1.5 दिन के ही गणपति बिठाने वाले। थोड़ा फार लोग हैं कि वो 10 दिन का है, पर ज़्यादा भीड़ होएगा 1.5 दिन के लिए। तो 1.5 दिन के एक ही दिन ऐसा भीड़ होने वाला है कि वो तालाब में विसर्जन करने को जाएंगे तो उधर ये जो अपना हेतु जो है वो जो हेतु उधर पूरा नहीं होएगा। इसलिए कृत्रिम तालाब बना के उसके अंदर ही गणपति का विसर्जन होना चाहिए। और इस महामारी में लोगों का जन जागृति करने का हम लोग सोच रहे हैं। उसमें लोगों को सैनिटाइज बांटेंगे या कोई अपना मास्क बांटेंगे या कोई ब्लड डोनेशन का कैंप बनाएंगे या प्लाज्मा जो अपन अभी जिसको कोरोना हो चुका है उसको उनके प्लाज्मा का शिविर ये करेंगे जिन्हें करके कोई कोरोना के बीमारी लोगों को काम आएगा। और ऐसा बहुत
कार्यक्रम जो आरोग्य के लायक कार्यक्रम है वो हम लोग करेंगे, ऐसा हम लोग तय किया है। अभी पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जो है इस वजह से हर अपने जो त्यौहार है हिंदू नहीं हर तरह के हर जाति के त्यौहार है जो पूरी तरीके से त्यौहार पूरे मनाए प्रॉपरली नहीं जा रहे। गणपति का हमारा ये कोरोना के परिस्थिति में हम गणपति बैठाने का ये सारे जो सरकार ने जिस तरीके से हमें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो ये दिए हुए आदेश दिए निर्देश दिए हुए उस निर्देश के अनुसार हम इस साल गणपति बैठाने का ये कर रहे हैं। हर साल ये हमारा 33वां वर्ष है। हर साल गणपति का हमारा जो मंडप था वो जय भवानी मार्केट के नज़दीक पहला हुआ करता था, मगर इस साल कोरोना की वजह से हमने ये गणपति मंदिर में बैठा है, जिस वजह से लोगों को तकलीफ़ ना हो। सबसे पहले हमने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर सारी चीज़ें की हुई है। दूसरी बात हमने यहाँ पे कोरोना से कैसे लड़ा जाए और कोरोना के संदर्भ में किस तरह से हमें किया जाए, इस तरीके का सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं। लोगों की जन जागृति का प्रोग्राम कर रहे हैं, सैनिटाइजरिंग, उसके बाद में रक्तदान शिविर, प्लाज्मा डोनेशन, ये सारी चीज़ें हम इस अपने नवयुग उत्सव मित्र मंडल के माध्यम से यहाँ पे करना चाहते हैं और हम ये करेंगे। हमारा ये गणपति का जो 22 तारीख से लेके अनंत चतुर्दशी तक का 10 दिन का ये हमारा त्यौहार है, मगर इस दरम्यान किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी भी तरीके से सब एकदम संतुष्ट हो जाए और सही सबका स्वास्थ्य सही हो जाए, इसके लिए हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करेंगे। और हम अपना सामाजिक उपक्रम है वो सरकार निर्देशों के अनुसार किसी को हर चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सब करके हम ये अपना प्रॉपर पार लेंगे, ये कर लेंगे। और इसमें सबके हमारे यहाँ के जो मित्र है, हमारे राजकीय पक्ष है, हमारे समाज सेवक है, जितने भी यहाँ के जो लोग हैं LIG के जो लोग हैं, इन लोगों का सबका आशीर्वाद और सबका मार्गदर्शन हमारे साथ में है। साथ ही साथ में हमारा गणपति का आशीर्वाद ही हमारे साथ में है। सरकार निर्देशों के अनुसार 3.5 से 4 फुट का हमें बताया गया था, उसी हिसाब से शाडू की मूर्ति जो है उसी हिसाब वही ये कर रहे। साथ ही साथ में विसर्जन तालाब जो है हम यहीं अपने सामने जो कार्यालय है वहीं पे हम एक विसर्जन तालाब बना रहे। इसमें आजू बाजू की गणेश मूर्तियाँ जो है वहाँ पे विसर्जन करने का प्रोग्राम भी वहीं पे किया जाएगा। इस तरीके का संकल्प हमारे इस साल का है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? एडवोकेट संदीप मटकर, मैं नवयुग उत्सव मंडल का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अभिजीत भुइंबर है। अभी अगर सद्य परिस्थिति का हम लोग ने अगर ध्यान रखा, ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, उसका ध्यान रखते हुए और प्रशासन ने हमें जो भी नियमावली दी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग का ये कहने जाएगा तो 21 साल है, 21वां साल है। पिछले 20 सालों से हम लोग ये गणेशोत्सव यहाँ पे साजरा ये कर रहे हैं, मनाते हैं। तो हम लोग ने अभी ये साल ये तय किया है कि हम लोग का दर साल 10 दिन का गणपति रहता है। उसके अलावा हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग 1.5 दिन का हम लोग गणपति बिताएंगे ये टाइम। और ज़्यादातर हम लोग हमारे एरिया के जितने भी गणेश भक्त हैं उनको हमने निवेदन किया है कि आप घर में बैठ के ही गणपति जी का दर्शन लीजिए। हम आपके लिए ऑनलाइन दर्शन का सोए कर देंगे। और मंडल के वैसे कहने गए तो हम लोग टोटल 150 जन है, जो सब ज़्यादातर 30 साल के नीचे के ही सब लड़के हैं। उनको भी हम लोगों ने विनती की है और उसमें से सिर्फ 5 या 6 सदस्य ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने नियुक्त किया है, वही यहाँ पे रहेंगे, जिसके कारण कोई भी गर्दी ना हो और इस जो परिस्थिति में कोई भी हमारे उत्सव को कोई भी गालबोट ना लगे, इसका हम लोग ने ध्यान रखा है। चैलेंजिंग बोलना जाएगा तो वैसे गणेशोत्सव साजरा करते हैं हम लोग, तो हम एक साल इंतज़ार करते हैं। मतलब हमें पूरे साल हमें सिर्फ इस दिन का इंतज़ार रहता है कि 22 तारीख, मतलब ये साल 22 तारीख कब आ रही है। और मतलब लास्ट ईयर के विसर्जन में हम लोग ने डिसाइड किया था कि अगले साल कौन से दिन गणपति है, बट इस साल जो परिस्थिति आई है उसके वजह से हम लोग का थोड़ा मूड ख़राब हो चुका है। बट ठीक है, हम सामाजिक भान रखते हुए और गणेशोत्सव में कोई भी इस परंपरा में कोई भी खंडन ना आए, इसलिए हम लोग ने वो 1.5 दिन का लिया है। चैलेंजेस ऐसे थे कि 10 दिन हम लोग करते तो सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत ही भावुक होते हैं तो उनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो परंपरा में कोई खंडित ना हो और हमारे उत्सव वैसे ही चलते जाए, तो उस पर हम लोग ने ध्यान दिया है। बाकी जो हम लोग 10 साल गए 20 साल से हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स लेते हैं, बट वो होता ऐसा है कि सामाजिक हो प्रोग्राम या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, उसमें होता है कि गर्दी बहुत करती है। तो हम लोग ने इस साल ज़्यादातर हम लोग ने सारे प्रोग्राम्स कैंसिल किए। बाकी जो सामाजिक प्रोग्राम्स है उसमें ना हम लोग ने ज़्यादातर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है
तभी हमारे एरिया के जो भी बैचलर्स लड़के जो सीखने के लिए आए थे, कोई जॉब के लिए आए थे, वो बंदे रहिए। आजू बाजू के तो गरीब लोग थे जो बाहर से यूपी यहाँ से आए थे, जिनका पूरा तरीका का काम खत्म हो गया था, जैसे वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करते थे। उन लोगों को हम लोगों ने 1-1.5 महीने का जैसे भी होता है हमारे तरफ से हम लोग ने उनको राशन दिया 1-1.5 महीने का। फिर जिन लोगों को बाद में लॉकडाउन थोड़ा धीमा होने के बाद जिन लोगों को गाँव जाना था उनके लिए हम लोग ने गाड़ियाँ अरेंज की। इस तरह से हम लोग ने किया। अभी हम लोग ब्लड कैंपेनिंग का भी हम लोग सोच रहे थे, पर उसमें भी यही चैलेंज था कि गर्दी को कैसे हैंडल किया जाता है। उस पर हम लोग ने यही डिसाइड किया है कि एरिया के जितने भी इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे उनको हम लोग 1-1 दिन के मतलब 5-5 के गट से हम लोग 1-1 दिन डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके ही जाएंगे, वहीं पे ब्लड कैंपेनिंग करेंगे। तो उससे वजह से कोई गर्दी का संभवता नहीं होगा। आज तक हमारे पिछले 20 सालों से हमारी जो गणपति की मूर्ति होती है वो मतलब जो बॉडी साइज़ पकड़ के जो प्रभाव साइज़ होता है वो पकड़ के हम लोग का 16 फुट 15 फुट होता था। पर इस साल जो प्रशासन के नियम है उसका मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने सिर्फ 4 फुट की मूर्ति रखी हुई है। और सजावट की तरफ आप अगर देखते रहोगे तो हम लोग ने जगह चेंज किया, तो यहाँ इस साल हम लोग को मंडप का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो पीछे हमारी जगह है वहीं पे हम लोग गणपति है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर फूलों का ही डेकोरेशन करने वाले हैं। और फूलों के डेकोरेशन में जो नैसर्गिक तत्वों पे होगा वही सब पूजा अर्चना कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ब्यूरो चीफ मनोज सिंह, NAC न्यूज़।